नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के साप्ताहिक राशिफल में यानी कि 31 अगस्त से 6 सितंबर के सप्ताह के लिए राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये एक हमारी जनरल रीडिंग होती है। हो सकता है आप इससे रिलेट करें, हो सकता है आप इससे रिलेट ना करें। अगर आप इससे रिलेट करें तो डिवाइन गाइडेंस मान के उसको फॉलो करें, और अगर रिलेट ना करें तो डिवाइन गाइडेंस मान के उसको इग्नोर कर दें। और मेरे को बहुत अच्छी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि ये जो हफ्ता आपका गया है बहुत अच्छा गया होगा और आगे आने वाला सप्ताह आपका बहुत अच्छा जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। साथियों, ये तो एक गाइडेंस मिलती है, पर आपको अगर पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, कोई कहीं पर आप स्टक कर रहे हैं, आपको आंसर चाहिए कि मैं ये डिसीजन कैसे लूं, तो आप मेरे को दिए गए नंबर पे कॉल करके पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। और अगर कोई आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, लव लॉस हो रहा है, सेहत ज़्यादा खराब हो गई है, बिजनेस लॉस हो रहा है, तो उसके लिए आप अपने घर का, फैक्ट्री का, दुकान का, मॉल का, जो भी आपका एस्टेब्लिशमेंट है उसका वास्तु करा सकते हैं। उसके लिए भी आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार हम लोगों को समझ नहीं आता कि हमारे साथ समस्या क्या है। आपके रिलेशंस खराब होते चले जा रहे हैं, जबकि आप दोनों चाहते हैं कि रिलेशंस अच्छे हों। आपके एफर्ट करने के बावजूद भी स्थितियां सामान्य नहीं होती। उसके लिए मैं आपको रेकी हीलिंग दे सकता हूं। रेकी हीलिंग से आपके रिलेशन स्मूथ हो जाएंगे। जो बीमारी है उसको रिकवर करने में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, और हो सकता है कि आपको मैं ऐसे प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करा सकूं जिससे कि आप बीमार भी कम हो। तो आप रेकी हीलिंग के लिए भी मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं आज की रीडिंग शुरू करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला, एरिस राशि वालों के लिए। एरिस यानी कि मेष, जिनका जन्म 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि इस बार से थोड़ा सा और डीपर मीनिंग के लिए एक की जगह मैं 2 कार्ड से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आपको और अच्छा गाइडेंस मिले। तो मेष राशि वालों के लिए निकले हैं ये 2 कार्ड, यानी कि पेज ऑफ वेंड्स एंड 5 ऑफ वेंड्स। दोनों वेंड्स कार्ड है। तो साथियों, ये जो पेज ऑफ वेंड और 5 ऑफ वेंड कार्ड है, ये आपको बताता है कि जो आपने पास्ट में एफर्ट किए थे वो एफर्ट आपके फलीभूत होते दिखाई दे रहे हैं। वो जो बीज आपने बोया था एक बड़ा पेड़ बनाने के लिए, उसमें अंकुर फूटेंगे इस हफ्ते, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नए जॉब हो सकते हैं, और आपके नए रिलेशंस भी बन सकते हैं प्रोफेशनल एंड पर्सनल फ्रंट पे। पर इसके साथ साथ एक ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि जो आपके रिलेशंस एग्जिस्टिंग हैं उनमें, या जो नए बनेंगे उनमें आपस में कुछ आपका डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, कुछ झगड़े भी हो सकते हैं, मनमुटाव भी हो सकता है। आपको कुछ टफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, ऐसा भी ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है। तो अगर साथियों ऐसी स्थिति आती है तो थोड़ा सा, एक तो अब क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस है कि आपके साथ झगड़े हो सकते हैं, है ना, आपके साथ लोग कुछ गलत कर सकते हैं, तो आप उन स्थितियों को अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। और दूसरा, थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में आप चेंज लाएं, क्योंकि इन सब चीज़ों के कारण हो सकता है आपकी सेहत पे एडवर्स इफेक्ट आए। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा तो एक तो जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उनको तो अवेल करना है, उनसे आपको मैक्सिमम गेन लेना है। पर ये जो नए एसोसिएशन बनेंगे, या जो पुराने आपके रिश्तेदार, दोस्त, रिलेटिव जो भी हैं, आपके बिजनेस एसोसिएट, आपका इवन बिजनेस पार्टनर, उनसे आपके झगड़े की गुंजाइश है, तो उसको पता चल गया ना गुंजाइश है, अवॉइड कर दीजिएगा। और थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज करिए जिससे आपकी सेहत अच्छी हो, और जो आपके पास अच्छा आ रहा है आप उसको पूरा यूज़ कर सकें, पूरा यूटिलाइज कर सकें। बाकी आपका हफ्ता अच्छा जाएगा। कंपटीशन होगा तो आपको रिजल्ट देने में और मजा आएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोल्स।
साथियों क्वीन किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको बता रहा है कि एक तो जो आपका जो आसपास के लोग हैं उससे आपको बड़ी सहायता मिलने की गुंजाइश बनती दिख रही है। अब आसपास के लोग में कौन हो सकता है? आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं, इवन आपको अपनी फैमिली प्रॉपर्टी से, फैमिली बिजनेस से भी आपको सहायता मिल सकती है। तो ये हफ्ता आपका फाइनेंशियल गेन का काफ़ी है। फाइनेंशियल गेन साथियों दो तरीके से आपकी हो सकती है। एक, आप कहीं पर आप कोई प्रोजेक्ट नया करने जा रहे हैं, वो भी आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए जो आपको फाइनेंस की ज़रूरत है वो आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप कहीं जॉब में हैं, सर्विस करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ होगी आपको कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगा, रिवार्ड भी मिल सकता है आपको, और आपका पे हाइक भी हो सकता है। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि जो कार्ड बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जो है क्योंकि बहुत आउटस्पोकन हो तो अपनी इस बोली के कारण लोगों को कहीं आप हर्ट भी कर देते हो। तो अपनी अगर आप बोली में थोड़ा सा मिठास लेके आ जाओगे तो जो आपके संबंध हैं वो और अच्छे हो जाएंगे, रिजल्ट आपको और अच्छे मिलेंगे। तो दो हिस्से इसके हम देख सकते हैं। एक, जो आपको हेल्प मिल रही है आपके बड़ों से, आपके पापा से, आपके मदर से, आपके बड़े भाई से, आपके बॉस से, इवन आपके सीनियर से, आपके बिजनेस में जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आपको सबसे सहायता मिलती दिख रही है। पर अगर ये जो आपकी बोली है अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो सकता है वो सब चीज़ें खत्म हो जाए। एक जना तो आपके साथ करना चाह रहा है और आपने कुछ भी बोल के उसको ख़त्म कर दिया। थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करिए। और दूसरा, अगर मैं सेहत की बात करूं तो थोड़ा सा आप अपने सेहत के लिए ध्यान रखेंगे कि सर्जरी का कहीं ना कहीं गुंजाइश बन रहा है। छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकती है कि कहीं आप गिर गए, कोई स्टिचेस आ गए, या अगर आपका ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें हो सकता है इस हफ्ते सर्जरी हो, पर उसमें आपकी रिकवरी बहुत अच्छी फास्ट हो जाएगी। तो ये टॉरस राशि वालों के लिए बहुत अच्छा डिवाइन गाइडेंस था। आप इसको फॉलो करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और मैं अब अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए ये दो कार्ड निकले हैं। पहला कार्ड है 6 ऑफ वेंड्स एंड दूसरा द मून। साथियों ये कार्ड बताता है कि आपको इस हफ्ते अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिल रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। जो आपके कलीग्स हैं वो आपको तरफ बड़ी उम्मीद से देखेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप में नॉलेज भी बहुत है। उस नॉलेज के कारण आप जो रिजल्ट दोगे अब दूसरे लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे कि साहब ये हमें अगर ये नॉलेज मिल जाए तो कितना अच्छा आ जाए। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है साथी तो उसको अवेल करिएगा, आप उसको देना शुरू करिएगा जो आपके पास है, क्योंकि आप में एक जो गुण है चीज़ों की गहराई में जाके जो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, ये लोग आपसे सीखना चाहेंगे। तो जब सीखना चाहेंगे आप सिखाइए, क्योंकि उससे आपकी ग्रोथ और ज़्यादा होगी। पर दूसरी तरफ एक ये भी है कि जहाँ तक आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहा है, ग्रोथ मिल रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पर आप कहीं ना कहीं अपने को इनसिक्योर फील कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई। जब सब कुछ आपके साथ है तो इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, उसको निकालिए। दूसरा, आप कुछ मेरे को ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली को लेके भी थोड़े से डिस्टर्ब से, इमोशनली डिस्टर्ब है फैमिली को लेके। हो सकता है कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम हो, तो उसको आप थोड़ा सा करेज के साथ आपको फेस करना है। ये डिवाइन गाइडेंस है कि आपको बहुत अच्छा मिलता दिख रहा है, पर क्योंकि आप डिस्टर्ब होने के संभावना है आपके इस हफ्ते, तो करेज अपना अगर आप रखेंगे तो इस स्थिति से आप आराम से निकल जाएंगे। तो जेमिनी राशि वालों, आपके जो इतने अच्छे मौके आ रहे हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप उन मौक़ों को कैश करिएगा। जो आपकी ग्रोथ हो रही है उसको आप ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करिए कि वो आपको अगली और ग्रोथ के लेके जाए। ये कार्ड बहुत अच्छा निकल रहा है। बस फैमिली के लिए जो चिंतित हैं उसको आप करेज के साथ फेस करिए। अगर मैं सेहत की बात करूं तो अगर कहीं आप लोगों को कहीं कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है तो ट्रीटमेंट लेने से पहले एक बार सेकंड ओपिनियन आप जरूर ले लीजिएगा। बाकी बहुत अच्छा ये हफ्ता जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट मिथुन राशि वाले,
स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। सॉरी, अब मैं अगला कार्ड लेता हूं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए, जिनका कि जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, दोनों कार्ड अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं। इस हफ्ते ऐसा मेरे को लग रहा है कि कहीं हो सकता है कि आपको कोई आपका कलीग, आपका सबॉर्डिनेट, इवन आपका सीनियर भी हो सकता है, कुछ आपको मिसगाइड करे, कुछ चीट भी कर सकता है। कोई आपका जो बिजनेस वाला है, इवन आपका कस्टमर या आपका सप्लायर, वो भी हो सकता है आपको चीट करे, कोई धोखा दे सकता है आपको। पर इसका दूसरा भी हो सकता है कि ये भी संभावना है कि ये जो आपके साथ हो रहा है या होने की संभावना, ये आप भी करने की गुंजाइश है, यानी कि किसी को आप भी चीट करें। तो साथियों, अगर ऐसा मन में आता है तो प्लीज़ डोंट डू, क्योंकि ये वर्ड ऐसा ही है कि जो आप देते हैं वो आपको मिलता है। इस बार तो हो सकता है आप सफल हो जाएं किसी को भी थोड़ा सा मिसगाइड करने में, धोखा देने में, चीट करने में, पर वो आपके पास बाउंस होके आएगा, मल्टीफोल्ड आएगा। तो ये जो डिवाइन गाइडेंस है, इसको आप अपने अंदर उतारिए कि नहीं भाई, कुछ भी हो जाए मेरे को ऐसा नहीं करना। आपको वो कुछ भी नहीं करना जिस पे आपका हक नहीं है, क्योंकि आपका हक आपको मिलने वाला है। और ये जो डिवाइन गाइडेंस है कि जितना आप बांटोगे उतना मिलेगा। आप देखिए, दोनों कार्ड में आपका मैसेज एक ही आ रहा है कि जो आप दोगे आपको मिलेगा। अगर आप साथियों धोखा दोगे, आपको धोखा मिलेगा। आप किसी के साथ खुशियां बांटोगे, उसको फाइनेंशियली हेल्प करोगे, आपके पास नॉलेज है, आप नॉलेज शेयर करोगे, तो जब आप जितना दोगे ना, उसका अगेन कई फोल्ड होके मिलेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। तो ये दोनों कार्ड आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हफ्ते के लिए बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। तो इस गाइडेंस को आप फॉलो करिए, ये मैं सिंसियर एडवाइस देना चाहूँगा। क्योंकि किसी को भी आप चीट करेंगे, वो क्षणिक आपको सुख मिल सकता है, क्षणिक थोड़ा सा गेन हो सकता है, पर लॉन्ग रन में वो आपको नुकसान देगा। और अगर मैं सेहत की बात करूं, क्योंकि अगर आप, ये जो कार्ड कहलाता है गिवर्स गेट का कहलाता है कि जो जितना देता है उसको उतना मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सेहत अच्छी बनी रहे, तो आप दूसरों की भी सेहत का ख्याल करें। उसमें कैसे कर सकते हैं कि अगर आपको योगा आता है, दूसरों को योगा सिखा दें, है ना। आपको अगर लगता है कि आप एक्यूप्रेशर वगैरह कुछ में अच्छा आपकी नॉलेज है, लोगों को उससे गाइड करें। आप में पढ़ाई में अच्छे हैं, आप आईटी में अच्छे हैं, जो आपके पास है, आप पे पैसा ज़्यादा है, लोगों को सहायता करो। गिवर्स गेट, जितना आप दोगे उतना मिलेगा। सेहत में आपका कहीं और मेरे को कुछ एडवर्स नहीं दिखाई दे रहा। सो ये हफ्ता आपका कैंसर राशि वालों का, कर्क राशि वालों का बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द स्टार एंड 10 ऑफ कप्स। साथियों, बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकले हैं लियो राशि वालों के लिए। ये कार्ड बताता है कि आपको इस हफ्ते बहुत अचीवमेंट होते दिखाई दे रहे हैं। इवन कहीं से कुछ ऐसा भी आपको मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। जिसे कहते हैं एकदम विंड फॉल टाइप का, या एकदम भगवान की एकदम कृपा होगी। जिसे कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लाइक दैट। हो सकता है आपके साथ इस हफ्ते कुछ ऐसा हो, आपको बहुत अच्छा मिले, रिकॉग्निशन भी मिलेगा। आपके जो अगर जॉब आपने अप्लाई किया हुआ है, आपको जॉब मिलता दिखाई दे रहा है। प्रमोशन आपका ड्यू है, आपको प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है। आपने कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे हैं, वो आपको मिलती दिखाई दे रही है। और दूसरी, आपकी फैमिली लाइफ, आपको फैमिली से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता दिख रहा है। फैमिली लाइफ और अच्छी होती जा रही है। तो जब इतनी सब चीज़ें आपको मिलेंगी तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, इसको सेलिब्रेट करोगे। सेलिब्रेट करना बनता है। सेलिब्रेट करेंगे तो दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अगर आप बाहर जाएं तो उसको करिएगा। प्लस बाहर का खाना अवॉइड करें, यानी कि अपने घर में मदर से कहिए, सिस्टर से कहिए, वाइफ से कहिए, आपस में मिलके फैमिली में ही एंजॉय करें। बाहर जाके एंजॉय ना करके घर में एंजॉय करें, तो आपका ये जो एंजॉयमेंट है, ये खुशी है जो, क्योंकि ये कार्ड जो है ये फैमिली बॉन्डिंग का कार्ड है।
तो फैमिली बॉन्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप आउटिंग पे चले जाएं, घर पे बैठ के आप लूडो खेलने लग जाइए, क्या दिक्कत है? आपस में बातें करिए, बचपन की कोई बातें आप याद करके खुश होइए, ठीक है। तो ये कार्ड लियो राशि वालों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता लेके आ रहा है, ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, ऑल सिंह राशि वाले। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये हफ्ता कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि ये हफ्ता थोड़ा सा आपका लो मूड में जाए, आप कुछ चीज़ों को लेके परेशान हो सकते हैं, हो सकते हैं जो जिनसे आप प्यार करते हैं आपको वो वैसा रेसिप्रोकेट ना करें, ऐसा संभावना है, क्योंकि आप जितना दे रहे हैं दूसरा उतना दे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। ये भी हो सकता है कि जो आपका कोई बिजनेस पार्टनर है वो भी आपको कहीं ना कहीं हो सकता है धोखा दे दे, आपका मनी लॉस की भी संभावना दिखाई दे रही है। पर ये सब होने के कारण एक डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। ये अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये डिवाइन गाइडेंस है कि आप इसको देखें और इसको फॉलो करें। ये तो काम तो और भी बहुत है ना आपके पास, आप मेरा वीडियो ही क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि भगवान चाहता है कि आप इसको फॉलो करें और उस स्थिति से अच्छे से निकल जाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको बड़ा डिसीजन कोई नहीं लेना इस हफ्ते, तो वो क्या होगा कि आपका जो फाइनेंशियल लॉस एक्सपेक्टेड है उसको रोक देगा या ख़त्म कर देगा। दूसरा, जो आपका अगर पिछले पेमेंट जो रुके हुए हैं वो उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते ना भागे, उनके मिलने की संभावना कम है। एफर्ट करना बंद ना करें, मेरा ये मतलब नहीं है, और उसको लेके ज़्यादा परेशान होंगे तो वो आपका टेंशन का कारण बन जाएगा। दूसरा, आप अपने को थोड़ा सा लो प्रोफाइल में लेके या तो मेडिटेशन करें या एकांतवास में थोड़ी देर चले जाएं, अपने पे केंद्रित हो जाएं। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी जो कि आपको इस स्थिति से निकलने में फ़ायदा देगी, सहायता करेगी। अब अगर आप लोगों को ये आइडिया नहीं है कि आपको कौन सा गाइडेड मेडिटेशन सही आपको राह दिखा सकता है या आपको इस स्थिति से निकाल के जा सकता है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या जो मेरा दिया गया नंबर है उस पर मेरे को लिखे, आपको मैं गाइडेड मेडिटेशन भेजूंगा जिसको आप फॉलो करके इस स्थिति से आराम से निकल सकते हैं। बाकी सेहत में अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। टेंशन के कारण स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो उससे कई चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। तो बाकी हफ्ता ठीक रहेगा आपका कन्या राशि वाले। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। साथियों, जैसे शुरू में भी मैंने कहा, अगर आपको कहीं लग रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, लंबी बीमारी चल रही है या बीमारी बार बार आ रही है, रिलेशंस आपके ख़राब हो रहे हैं, तो आप मेरे को रेकी हीलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको रेकी के द्वारा कैसे उस स्थिति से बाहर निकाल के ला सकता हूं। अब मैं अगला कार्ड लेता हूं, लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं यानी कि 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा राशि वाले आप लोगों के लिए कुछ ऐसा इस हफ्ते दिखाई दे रहा है कि आपको मिल तो काफ़ी रहा है पर आप उसमें डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि शायद ज़रूरत से ज़्यादा मिलता दिख रहा है। पर यह भी बात है कि अगर आपने टाइमली डिसीजन नहीं लिया तो वो निकल जाएगा आपके हाथ से। टाइमली, एक तो आपको टाइमली डिसीजन लेना है, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें से दी बेस्ट चुनना है। और अगर आपको लगता है यार इसमें से कौन सा करूं, मेरे के लिए तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, या मन में ये भी आ रहा हो ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं है, तो आप किसी की सहायता ले लो, अपने किसी बड़े की, अपने फादर की, बड़े भाई की, कलीग की, और नहीं तो मेरे को भी फ़ोन करके पूछ सकते हो। आई कैन गाइड यू, पर यू हैव टू टेक ए डिसीजन, यू हैव टू टेक ए कॉल। अगर आप इसी में उलझते रह जाएंगे कि मैं क्या करूं, तो आपको ये हफ्ता तो निकल जाएगा, हो सकता है उसके ऐसे आफ्टर इफेक्ट्स हैं कि आपके आगे आने वाला समय भी आपको दिक्कत दे सकता है।
दूसरी चीज ये है कि आप चीजों को बहुत पकड़ के चल रहे हो, नहीं नहीं ये ऐसे होएगा तभी मैं करूंगा, नहीं, उसको थोड़ा सा एक तो रिलीज करिए, प्लस थोड़ा सा रिस्क लीजिए। आप अगर रिस्क नहीं लेंगे, डिसीजन लोगे तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। अब वो चाहे आपका जॉब से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, रिस्क लेंगे। आपको डिसीजन लेंगे तो रिस्क लेंगे, रिस्क लेंगे तो आपको गेन होएगा। आप इसी डर में अपने को पकड़े रहेंगे कि नहीं यार अगर इतना ही मिलेगा तब तो मैं करूंगा, तो साथियों ये हफ्ता तो निकल जाएगा, अगले हफ्ते पर भी इसकी शैडो आ सकती है। तो चीज़ों को रिलीज करिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए, लोगों से शेयर करिए, अपनी प्रॉब्लम उनको बताइए। जैसे मैंने पहले भी कहा, बड़ों से शेयर करिए, गाइड करेंगे वो आपको, आपसे ज़्यादा समझदार हैं, उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है। आप ये मत सोचो कि जितनी नॉलेज आपके पास है वही बहुत है, उनकी नॉलेज एक्सपीरियंस के रूप में आपसे बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए, लिब्रा राशि वालों के लिए ये डिवाइन गाइडेंस है कि आप अपने को थोड़ा सा रिलीज करिए, चीज़ों को जो पकड़े हुए हैं उसको आप थोड़ा छोड़िए, दूसरों से गाइडेंस लीजिए, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए। अगर रिस्क नहीं लेंगे, चीज़ों में चूज़ नहीं करेंगे, चॉइस नहीं करेंगे, तो ये हफ्ता आपको उतना रिजल्ट नहीं देगा जितना आपको डिवाइन देना चाहती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट सभी तुला राशि वाले। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। साथियों ये कार्ड आपको बताता है कि क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, तो इस हफ्ते भी आप, क्योंकि वो तो आपका नेचर है, आप वैसे ही मेहनत करेंगे जिसके कि आपको रिजल्ट मिलेंगे। पर उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि हो सकता है कि आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए। प्रमोशन जो हुआ, आपका हार्ड वर्क के कारण जो आपका प्रमोशन हुआ, आपका ट्रांसफ़र होता दिखाई दे रहा है, चेंज ऑफ प्लेस होता दिखाई दे रहा है। और ये भी इसमें मेरे को आ रहा है कि जो पिछले हफ्ते या पिछले कुछ समय से आपका एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही थी, आप उससे बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा मिलेगा आपको जो आपका हाथ पकड़ के वहाँ पर आपको पार ले जाएगा, उस समस्या से आपको लेके जाएगा। और ये जो एक तरीके से जो आपके नैया के जो खवैया होंगे, पार उतारने वाले होंगे, वो किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं। आपके मित्र, आपकी महिला मित्र, आपके पुरुष मित्र, आपके मदर, आपके फादर, सिस्टर, आपके बॉस, है ना, इवन आपका कोई कस्टमर भी हो सकता है, कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो आपको कहीं ना कहीं सहायता करे उस स्थिति से बाहर निकालने में। तो एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो आपकी मेहनत है उसके रिजल्ट्स आपको इस हफ्ते मिलते दिखाई दे रहे हैं। जो आप में एक डिसीजन लेने की क्षमता है वो सही डिसीजन लेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। प्लस जो एग्जिस्टिंग आपकी प्रॉब्लम थी उससे आप निकलते दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवल की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपके साथ ऐसा हुआ। अच्छा लगेगा शेयर करने में। बाकी स्कॉर्पियो राशि वाले आपका हफ्ता है बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। धनु राशि वालों, कहीं मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ चीज़ों में स्टक होते दिखाई दे रहे हैं। वो कुछ हो सकता है कैरी भी कर रहे हो, या केवल इस हफ्ते भी ऐसा हो सकता है कि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मैं ये करूं या वो करूं। आपको लग रहा है कि ये जो स्थिति मेरे साथ आ रही है ये बड़ी प्रॉब्लम वाली आ रही है, इसमें तो मैं फंस जाऊंगा या फंस जाऊंगी। जो एक्चुअल स्थिति है आप उसको महसूस नहीं कर रहे हो, उसको रियलाइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने आंखों पर जो है अज्ञानता की पट्टी बांधी हुई है, इग्नोरेंस की पट्टी बांधी हुई है। तो सबसे पहले तो आप उस अज्ञानता की पट्टी को हटाइए कि जो स्थिति को देखिए कि स्थिति वैसी उतनी भयंकर नहीं है, उतनी भयानक नहीं है, उतनी खराब नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। धनु राशि वाले, ये डिवाइन गाइडेंस है, आप इसको देखिए कि आप उसको वैसा करिए कि स्थिति को एक तो आप
महसूस करिए कि बहुत ख़राब नहीं है। तो जब आप उसको महसूस करेंगे तो अब समय आ जाएगा कि आपको एक डिसीजन लेना है। तो जो भी आप इस हफ्ते डिसीजन लेंगे उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उसको किसी को आपको शेयर नहीं करना, अपने तक रखना है जब तक उसके रिजल्ट आपके पास ना आ जाए। जब रिजल्ट आ जाएंगे तो सबको वैसे ही पता चल जाएगा। तो आप कोई कहीं बिजनेस डील कर रहे हो, शेयर मत करो। किसी से आपका कोई लव अफेयर चल रहा है, आप उसको प्रपोज करने जा रहे हो, दूसरों को अभी शेयर, उसको तो शेयर करना ही पड़ेगा, पर दूसरों को शेयर मत करो, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ नया हो सकता है कि एक नया लव अफेयर भी आ सकता है। पर आप जब तक ये मेटलाइज ना हो जाए, जब तक आप उसको कह ना दें कि मेरे मन में आपके लिए ऐसी भावना है, तब तक आप किसी को ये ढिंडोरा नहीं पीटे कि मैं तो ऐसे करने जा रहा हूँ यार, उसको मैं प्रपोज करने जा रहा हूँ। डोंट डू। हो सकता है वो स्थिति आपके लिए खराब हो जाए। बिजनेस डिसीजन कोई ले रहे हैं, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहली बात तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा इस हफ्ते, ये डिवाइन गाइडेंस है। पर अगर करना पड़े तो बहुत सोच समझ के करिए, प्लस उसको भी आप बहुत लोगों से शेयर नहीं, एक सेंसिबल डिसीजन तो लेना है आपको, पर आपको बहुत लोगों से इसको शेयर नहीं करना। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आपको कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड भी मिलेगा जो आपने नहीं सोचा, यानी कि गेन आपका काफ़ी ज़्यादा धनु राशि वालों आपका होता दिखाई दे रहा है। ऐसा गेन जो आपने नहीं सोचा था, या तो जो रुका हुआ था वो, या नया आपको बहुत अच्छा मिलने जा रहा है। तो अपनी एनर्जी लेवल बढ़ा के रखिए, क्योंकि इस हफ्ते को आपको इन चीज़ों को एंजॉय करना है। आंखों से अज्ञानता की पट्टी हटा के सही रास्ते पे चलिए, ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो सभी धनु राशि वाले स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ कप। साथियों, कार्ड ये बता रहे हैं मकर राशि वालों कि आपकी जीत की शुरुआत हो रही है इस हफ्ते, एंजॉय करो आप। तो जीत की शुरुआत का मतलब है कि आपकी जीत जो है हर फ्रंट पे होती दिखाई दे रही है। वो फ्रंट चाहे आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपका रिलेशंस हो, कहीं आपका कहीं डिसएग्रीमेंट हो रहा था वो सेटल हो सकता है, कहीं झगड़े चल रहे थे वो ख़त्म हो सकते हैं, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था वो मिल सकता है, आप कहीं नया बिजनेस डालना चाह रहे थे वो बिजनेस शुरू हो सकता है, किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था वो हो सकता है। कुल मिला के ये नई बिगनिंग, इवन आपके नया साथी भी आपको इस हफ्ते मिलता दिखाई दे रहा है। पर ये ध्यान रखना है उस साथी से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, मैच्योरिटी की उम्मीद मत करिए, क्योंकि वो साथी जो आपको मिलने वाला है वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो इमोशंस में नहीं बहने वाला। तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो आप जैसा थोड़ा इमोशनल होके कोई डिसीजन ले ले, नहीं। साथी आपको अच्छा मिल रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है, पर इमोशनली वो नहीं है, वो प्रैक्टिकल है और आपके साथ वो रहना चाहता है और रहना चाहेगी, ऐसा है, डिवाइन गाइडेंस है। पर डोंट मेक हेस्ट, बहुत जल्दबाजी नहीं करिए डिसीजन लेने में, स्थिति को थोड़ा सा एंजॉय करिए, एक दूसरे को समझिए। आगे समय आएगा तो वो कुछ मन में होगा वो भी बाहर आ जाएगा। बहुत जल्दी मत करिएगा। प्रैक्टिकल अप्रोच जो आपका नया पार्टनर आपके साथ एडॉप्ट करेगा, आप भी उसी को ही फॉलो करेंगे। दूसरा, कुछ नए काम जो हैं वो आपके और शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो डिसीजन आप लेंगे साथियों, ये काफ़ी अच्छे आपके फेवर में जाएंगे। तो कुल मिला के मकर राशि वाले, जो आपका ये हफ्ता दिखाई दे रहा है, नई शुरुआत जो लेके आ रहा है, हर फील्ड पे जो जीत आपकी हो रही है, हर फील्ड पे, हर फ्रंट पे, उसको आपको मेंटेन करके रखना है। आप उसको एंजॉय करने में इतना ना मशगूल हो जाइएगा कि आपके अगले हफ्ते पे उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट आए। सेंसिबल रहिएगा, उसको एंजॉयमेंट के साथ साथ आपको इस तरीके से करना है कि वो आपका एक लाइनेज बने, आपको आगे के हफ्तों में फ़ायदा दे। सेहत की बात जहाँ तक करूँ, सेहत की आपको कहीं पर कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, जब तक कि आप कुछ गलत काम नहीं करेंगे। अब आपको सब इतनी सब चीज़ें नई नहीं मिलेंगी, आप पार्टियां करने लग जाएंगे तो सेहत पे तो एडवर्स इफेक्ट जाएगा ना। तो डोंट डू, कंट्रोल करके रहिएगा, एंजॉय करिए, पर उतना नहीं कि उसका कोई एडवर्स इफेक्ट आए। तो ये हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा सभी मकर राशि वालों के लिए, ऐसा मेरी पूरी उम्मीद है। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। साथियों, ये कार्ड बताते हैं कि एक तो आपका जो नेचर है, आप घर और ऑफिस दोनों में बहुत ही पारंगत है, दोनों में आप बहुत अच्छे काम करते हैं। और इस हफ्ते ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो आप कुछ अपना एक आपका प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि कंप्लीशन की तरफ था, वो आपका कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने कुछ नई चीज के साथ उसको शुरू किया था। ऐसा कुछ ये कार्ड बता रहा है। तो जब आपका वो अचीवमेंट आएगा तो आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, वो आपकी तरफ देखेंगे गाइडेंस के लिए। तो ये बहुत अच्छी हफ्ता आपका इस तरीके से है। दूसरा, आपका जो एक लिविंग स्टाइल है, जो आप एक लग्जरी लिविंग स्टाइल आप रहना चाहते हैं, ये हफ्ता आपका वैसा देगा। आपको और ऐसी ग्रोथ मिलेगी जिससे कि वो जो आपका लिविंग स्टाइल है आप उसको मेंटेन करके चल सकते हो। पर ये एक चीज़ और ये हफ्ता आपसे मांग रहा है कि सामंजस्य बहुत बिठा के चल रहा है आपको यहाँ पर, क्योंकि आपका ये नेचर है कि आप ऑफिस में और घर में दोनों में अपनी पूरी तन्मयता के साथ लगते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके करते करते आपकी सेहत के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आए। तो ये कार्ड की डिमांड है, डिवाइन का मैसेज है कि आप दोनों में एक सामंजस्य बैठाइए, बैलेंस बैठाइए। ये कार्ड आपसे डिमांड कर रहा है बैलेंस की। अब बैलेंस आपको सब जगह बिठाना है। रिलेशंस में कैसे बिठाना है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि मैं इसके लिए ये कर दूँ वो कर दूँ। करिए, सबके लिए करिए, बैलेंस करिए। ऑफिस में भी आप काम बहुत अच्छा कर लेते हैं और कर लेती हैं। दैट डजंट मीन कि सारा काम आप अपने ऊपर ले लें लोगों की वाहवाही लूटने के लिए, ऐसा नहीं है। पर यह भी हो सकता है कि कुछ आपका स्टाफ जो है आपको डाउन करने की कोशिश करे, ये भी संभावना दिखाई दे रही है। पर आप उससे घबराइएगा नहीं, आप अपने काम पे फोकस करिएगा तो उस स्थिति को आप आराम से इवीट कर जाएंगे, उससे आप निकल जाएंगे। बाकी मेरे को कहीं से भी नेगेटिव कुछ भी नहीं दिख रहा। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता जाता दिख रहा है। बस थोड़ा सा बैलेंस की डिमांड है डिवाइन की तरफ से, उसको करके चलेंगे, हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी राशि के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए, पाइसेस वालों के लिए कार्ड लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वेंड्स। साथियों, बहुत ही बेहतरीन कार्ड पाइसेस वालों के लिए इस हफ्ते निकला है। ये कार्ड बता रहा है कि इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दिख रही है, आप इमोशनली और ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, आपकी फैमिली बॉन्डिंग हो जाएगी, प्लस फैमिली से सपोर्ट आपका बहुत मिलता दिख रहा है, प्लस गेन आपका बहुत मिल रहा है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो घर का बिजनेस है उसमें आपको इंडक्ट कर लिया जाए, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो इसमें आपको कोई बहुत अच्छी बड़ी पोस्ट ऑफर हो जाए। ये भी संभावना है कि जो आपके रिलेशन में थे, जिसके आपसे आपका अभी तक लव अफेयर चल रहा था, वो कन्वर्ट हो जाए आपके आगे, यानी कि आपका एंगेजमेंट हो सकती है, आपके मैरिज प्रपोजल उसकी तरफ से आ सकता है। तो कुल मिला के कार्ड आपको बता रहा है कि आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा ग्रोथ के साथ, अचीवमेंट के साथ है, प्लस फैमिली बॉन्डिंग आपको बहुत अच्छी मिल रही है। तो ये हफ्ते में आपको अगर कुछ आप नया काम शुरू करना चाहेंगे वो भी करिए। नया काम, चाहे आप नया जॉब अप्लाई करना चाहेंगे करिए, बहुत ज़्यादा संभावना है आपको उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसको करिए, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इवन अगर आप कोई नए रिलेशंस शुरू करना चाहते हैं, आप अब तक सोच रहे थे मैं क्या करूं यार, ऐसा तो नहीं कि गलत हो जाएगा, ये कार्ड बता रहे हैं कि आप उनको भी शुरू करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो कुल मिला के ये आपका प्रॉस्पेरिटी के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, फैमिली स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। तो सभी मीन राशि वाले, ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाता दिख रहा है मेरे को। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा नेगेटिव जिसके लिए मैं आपको कुछ अलग से गाइड करूं मैं। सो ऑल मीन राशि वाले, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
तो साथियों ये था इस हफ्ते यानी कि 31 अगस्त से 6 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल। मुझे पूरी उम्मीद है आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। आपको अगर मेरे से कोई भी पर्सनल टैरो का रीडिंग करानी है, वास्तु कंसल्टेंसी लेनी है या रेकिंग हीलिंग लेनी है, तो रेकी हीलिंग के लिए भी आप जो दिया गया नंबर है उस पर मेरे से कांटेक्ट करिए या मेल डालिए, मैं इसको रिस्पॉन्ड करूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।